ये हमारे पास एक वर्ड है जी, स्ट्राइक। अब ये देखते हैं जी, इसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है। पहले है स, फिर है ट, फिर है र, और उसके बाद है आई, डिफ्थोंग आई, फिर उसके बाद है क जो है वो आगे कोडा के अंदर चला गया। अब ये जो वॉल है आई, इससे पहले 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये 3 पर मबनी एक क्लस्टर बन चुका है कॉन्सोनेंट्स का। अब एक है र, एक है ट और एक है स। जैसा कि हमने ऊपर वाली टाइप पढ़ी थी, एस वाली टाइप, तो एस की पोजीशन हमने क्लियर की थी कि वो प्री इनिशियल पोजीशन पे होता है। देखें, एस, टी, आर, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स जो है वो एक क्लस्टर की सूरत में न्यूक्लियस से पहले आ रहे हैं, यानी वॉल से पहले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों इनिशियल हैं। लेकिन अब हमने इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देने हैं। तो फिर नाम क्या होगा? पहले तो हमें पता चल गया कि एस की जो पोजीशन है वो प्री इनिशियल है, फिर उसके बाद टी की पोजीशन जो है वो इनिशियल है। अब क्या हो रहा है, उस इनिशियल के बाद भी एक कॉन्सोनेंट आ रहा है आर, र, तो फिर ये इनिशियल से बन गया पोस्ट इनिशियल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो इनिशियल के बाद वाला। तो कौन सा इनिशियल? पोस्ट इनिशियल। हैं तीनों ही इनिशियल। एस बन गया, इनिशियल से पहले आ रहा है तो प्री इनिशियल। टी जो है वो बन गया इनिशियल, और फिर र जो है, आर जो है वो बन गया पोस्ट इनिशियल। इस तरीके से जो 3 कंसोनेंट्स पर मबनी ऑनसेट होता है, उसकी जब डिवीजन की जाती है तो वो 3 हिस्सों में की जाती है। एक बन जाता है प्री, एक बन जाता है पूरे का पूरा इनिशियल, और एक बन जाता है पोस्ट। तो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। वर्ड है जी हमारे पास स्प्लैश। अब स्प्लैश में देखें, सेंटर, न्यूक्लियस, वॉल क्या है? ए साउंड। ए से पहले 3 कंसोनेंट हैं, स, प, ल, एस, पी, एल। अब ये तीनों जो हैं वो इनिशियल हैं, क्योंकि ये पहले आए हैं ए से। अब इन तीनों को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग इनकी डिवीजन करेंगे, तो एस की पोजीशन क्या आ गई? प्री इनिशियल, और पी की आ गई इनिशियल, और एल की आ गई पोस्ट इनिशियल। पोस्ट का क्या मतलब होता है? बाद वाला, तो इनिशियल के बाद वाला। तो इनिशियल के बाद वाला, तो इसलिए फिर एल हो गया पोस्ट इनिशियल, पी हो गया इनिशियल, और एस हो गया प्री इनिशियल। तो इस तरीके से ऑनसेट 3 कंसोनेंट्स पर मबनी क्लस्टर, उसकी डिवीजन की है, और वो डिवीजन हुई है प्री इनिशियल में, इनिशियल में, और पोस्ट इनिशियल में। अब हमें समझ आएगी कि पी अगर इनिशियल है तो एल जो है वो पोस्ट इनिशियल है। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो ऑनसेट होता है उसके लिए हमारे पास 3 पोजीशंस होती हैं, एक प्री वाली, एक इनिशियल वाली, और एक पोस्ट इनिशियल वाली। तो यही चीज़ अब हम उस सेकंड टाइप में जाकर पढ़ेंगे कि एक चीज़ इनिशियल है और एक चीज़ पोस्ट इनिशियल है। अब वो प्री इनिशियल क्यों नहीं है दूसरी के अंदर? इसलिए कि वहाँ पर एस नहीं है जी। अब सेकंड टाइप में हम आगे हैं। हमारे पास पहला वर्ड है जी क्ले, के एल ए, क ल ए। अब 3 कॉन्सोनेंट्स पर मबनी ऑनसेट का क्लस्टर पढ़ने के बाद हमें अब समझ आ जाएगी कि जो ए सेंटर है, न्यूक्लियस है, वॉल है, इससे पहले क और ल जो है ये दोनों इनिशियल हैं। अब इसमें ल जो है वो पोस्ट इनिशियल है, और क जो है वो इनिशियल है, और यहाँ पे एस मौजूद नहीं है, यानी ये एस वाला क्लस्टर है ही नहीं। लेकिन अगर वो होता तो फिर वो प्री इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाता। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पोस्ट इनिशियल और इनिशियल क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि एस मौजूद नहीं है। इसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास क्राई। अब क्राई में देखें, सेंटर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, वॉल क्या है, आई।
आई से पहले जो है वो क और र है, ये दोनों इनिशियल हैं। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए र जो है वो पोस्ट इनिशियल है और क जो है वो इनिशियल है। प्री इनिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि प्री इनिशियल इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर एस होता है। इसके बाद अगला वर्ड है जी हमारे पास क्विक। इसके अंदर सेंटर है, न्यूक्लियस है, वॉल है, तो उससे पहले अब व है और क है, यानी डब्ल्यू और के। अब व जो है वो इसके अंदर पोस्ट इनिशियल है और क जो है वो इसके अंदर इनिशियल है। प्री इनिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एस की जगह है। इसके बाद अगला वर्ड है जी हमारे पास क्यू। अब ऊ साउंड ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उससे पहले हमारे पास इनिशियल दो कॉन्सोनेंट हैं, एक य साउंड और एक क साउंड। य साउंड है पोस्ट इनिशियल और क साउंड है इनिशियल। अब चार ऐसे कंसोनेंट हैं जो कि पोस्ट इनिशियल प्लेस पे आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एल, आर, डब्ल्यू, य, ल, र, व, य। अब ये क्या हैं? ये जब हम पीटर रोच की किताब देखेंगे तो वहाँ पे हमें टेबल में भी पता चल जाएगा कि ये हमेशा जो है पोस्ट इनिशियल प्लेस पे आते हैं। इससे पहले जो है वो आएगी इनिशियल प्लेस। फॉर एग्जांपल हम एल को देखते हैं ज़रा, वर्ड है हमारे पास प्ले। अब ये जो प्ले है, प्ले का जो ए है, ए से पहले आ गया एल, एल की होगी पोजीशन पोजीशन, पोस्ट इनिशियल, और उससे पहले आ गया प हो गया इनिशियल। अब प्री इनिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो जगह है एस की। इसी तरीके से एल में एक और एग्जांपल देखते हैं, ब्लैक। अब ए से पहले जो है वो एल पोस्ट पोजीशन हो गई, ब जो है वो इनिशियल पोजीशन हो गई, और प्री तो है ही कोई नहीं क्योंकि वो एस की पोजीशन है। इसके बाद र जो है उसमें देखते हैं, अब ब्रिंग। अब जो ई साउंड है ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, उससे पहले देखें आर की जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन हो गई और ब की जो है वो इनिशियल पोजीशन हो गई। अब ये जो चार कॉन्सोनेंट्स हैं ये बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट मौजूद हैं उनके साथ आएंगे और ये चारों जो हैं ये पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे आते हैं जब ये दो कॉन्सोनेंट्स वाले क्लस्टर में होते हैं। जब ये दो कॉन्सोनेंट्स वाले क्लस्टर में होते हैं तब, अदरवाइज तो ये वैसे भी आते हैं, सिलेबल में किसी जगह पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जब दो कॉन्सोनेंट क्लस्टर वाली सिचुएशन में आएंगे तो ये पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे आते हैं ये चारों। और इनसे पहले तकरीबन 15 के करीब कॉन्सोनेंट्स हैं जो आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अगला वर्ड ड्रिप। अब ड्रिप में देखें ई जो है वो इसके अंदर सेंटर है और उससे पहले पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे क्या आ रहा है? र, और फिर इनिशियल पोजीशन पे क्या आ रहा है? ड, तो फिर ड्रिप। इसी तरीके से व ट्विन। अब इसके अंदर ई जो है वो सेंटर है, वो न्यूक्लियस है, उससे पहले क्या आ रहा है? पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे व, और उससे पहले इनिशियल पोजीशन पे ट, तो बना ट्विन। नेक्स्ट आगे वर्ड है जी हमारे पास ड्वेल। अब ड्वेल में जो है वो व जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है और ड जो है वो इनिशियल पोजीशन पे है। वर्ड है जी फ्यू। फ्यू में देखें, अब ऊ इसके अंदर सेंटर है, न्यूक्लियस है, और उससे पहले जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे जो है वो य साउंड है, और उससे पहले जो है वो फ जो है वो इनिशियल पोजीशन पे है। फिर इसके बाद स्यू। ऊ साउंड जो है वो इसके अंदर वॉल है, न्यूक्लियस है, उससे पहले जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे य है, और उससे पहले जो है वो इनिशियल पोजीशन पे स है। अब इसके बाद जो है वो अब हम पीटर रोच की बुक पढ़ते हैं और वो जो लिख रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे इस प्रीवियस नॉलेज जो कि हमने इस लेक्चर में हासिल किया है।